हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फीमेल जिंग को देखते हैं। जिंग एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। जिंग बहुत टैलेंटेड है और ग्रुप की कैप्टन है और हर डिफिकल्ट मिशन उसे ही डील करने को मिलता था। इस टाइम वो एक मिशन के लिए आती है तो दो साथी उसके साथ थी। जिंग बहुत गुस्से में आ रही थी क्योंकि उनका एक साथी ऑलरेडी वहां पहुंच चुका था और उसने मिशन स्टार्ट कर लिया था। जिंग गुस्से में आती है तो बोलती है कि जैसे मिशन कंप्लीट हो तो पता लगाना है कि मेरी परमिशन के बिना एक्शन किसने लिया और हमें उसे ग्रुप से निकालना है। दोनों साथी होके बोलती हैं। जिंग जियांग फैमिली की यांग लेडी है और लोग उसे जियांग जिंग के नाम से जानते हैं, मगर एजेंसी में उसे लूजिंग के नाम से जाना जाता है और उसका सीक्रेट नाम शैडो भी है। और वो नहीं जानती थी कि जिस पर वो इतना गुस्सा कर रही है वो उसका सीक्रेट लवर है। दूसरी साइड पर हम स्टोरी के हीरो जिंगे को देखते हैं और इसके भी दो नाम हैं। एजेंसी में इसे जोलिंग के नाम से जानते हैं। जिंगे बहुत शार्प है तो 10 ही मिनट में वो मिशन कंप्लीट कर लेता है और बोलता है कि सब बेकार हैं, कोई मुझसे मुकाबला नहीं कर सका। उसका साथी उसे अप्रिशिएट करता है कि सिर्फ 10 ही मिनट में तुमने मिशन कंप्लीट कर लिया। जिंगे उसे टीज करते हैं कि तुमने ब्रीफिंग में आधा घंटा लगा दिया, अगर मैं इतना टाइम लूँ तो दुश्मन के सारे अड्डे उड़ा दूँ। और फिर पूछता है कि मिशन का कैप्टन कौन है। साथी उसे बताता है कि चाइना स्पेशल ब्यूरो में ग्रुप ए के लीडर कैप्टन लूजिंग इस मिशन की इंचार्ज है। जिंगे उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है और बोलता है कि तुमने किसका नाम लिया, और वो भी लूजिंग से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। तो एक्साइटेड होने लगता है कि शायद वो उसे मिलने वाला है। तभी लूजिंग आती है तो बोलती है कि सब सरेंडर करो। वो जिंगे को देखती है तो शॉक रह जाती है। एक साथी बोलती है कि हेडक्वार्टर का सीक्रेट एजेंट जालिंग हमारी हेल्प को क्यों आया है। दूसरी बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि कैप्टन और जालिंग 7 साल पहले एक मिशन में मिले थे और दोनों को फर्स्ट साइड में मोहब्बत हो गई। जिंग थोड़ा शाय फील करने लगती है तो दोनों को बोलती है कि तुम लोग बेस वापस जाओ और मेरा वेट करो। दोनों वहां से चली जाती हैं और जिंगे भी अपने साथी को बोलते हैं कि मिशन कंप्लीट हो गया है तो पहले जाकर तुम रिपोर्ट करो, बाकी मैं सब संभालूंगा। और वो समझ जाता है कि उसे कैप्टन से अकेले में बात करनी है तो वो भी चला जाता है। जिंगे जिंग को रिपोर्ट करते हैं कि मिशन कंप्लीट हो गया और फिर वो उसे थोड़ा सा हिट करते हैं तो अपॉलोजाइज करते हैं और बोलते हैं कि मैंने काम अच्छा किया है तो मुझे क्रेडिट चाहिए। जिंग गुस्से में आती है तो बोलती है कि किसने बोला था कि मुझसे पूछे बिना मिशन स्टार्ट करो। वो उसकी चेस्ट पर हिट करती है। एक गोली जिंगे को छूकर गुजरी थी तो वहां घाव था। उसे पेन होने लगती है। वो दूर होता है तो जिंग उसे देखने लगती है। जिंगे उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए वरीड हो रही हो। जिंग बोलती है कि मैं भला तुम्हारे लिए वरीड क्यों होंगी, और मुझे तो बस इस बात की चिंता हो रही थी कि हेडक्वार्टर जाकर जब मुझे पूछा जाए तो मुझे क्या आंसर करना है। जिंगे उसे टीज करते हैं कि तुम तो ब्लाश कर रही हो। जिंग बोलती है कि नॉनसेंस बातें बंद करो। वो साइड पर जाकर खड़ी हो जाती है। जिंगे उसके पीछे जाते हैं तो बोलते हैं कि 7 साल से एक बात मेरे दिल में है तो तुम्हें बताना चाहता हूँ। और बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि 7 साल से सीक्रेटली कौन तुम्हारा साथ देता है। और दोनों अपने अपने दिल की बात करने ही लगते हैं कि जिंगे को घर से कॉल आती है तो वो साइड पर जाकर कॉल आंसर करने लगते हैं। उसका असिस्टेंट जॉमी से बताते हैं कि ग्रैंड में बेहोश हो गई है। जिंगे जिंग को बताते हैं कि घर पर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं जा रहा हूँ। जिंगू से बोलती है कि ओके तुम केयरफुल होकर जाना। जिंगे नीचे जाते हैं तो जिंग को आवाज देते हैं कि अगली बार हम मिलें तो मुझे आंसर देना। जिंग थोड़ा नर्वस होती है तो सोचती है कि मैं भला इसे आंसर क्यों दूंगी। तभी उसे घर से कॉल आती है कि आपके डैड की हालत खराब है, आप घर आए। जिंगे घर जाता है तो सीक्रेट एजेंट वाली ड्रेस वो निकाल कर अपने असिस्टेंट को पकड़ाता है तो एक डिसेंट ड्रेस पहन लेते हैं ताकि ग्रैंडमा को यही लगे कि वो बिजनेस करता है और कोई उल्टा सीधा काम नहीं करता। जोमे उसके कोट पर निशान देखते हैं तो बोलते हैं कि आप इंजर्ड हैं। जिंगे बोलते हैं कि मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो ग्रैंडमा के कमरे में जाते हैं। ग्रैंडमा की हालत खराब थी। ग्रैंडमा बोलती है कि शायद मैं ज्यादा टाइम के लिए जिंदा ना रह सकूं और मेरी लास्ट विश है कि तुम्हारी शादी होते देखूं। जिंगे बोलते हैं कि ऐसा न बोलें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ग्रैंडमा बोलती है कि क्या मुझे एक प्रॉमिस करोगे, और जिंगे को लग रहा था कि शायद वो मरने वाली हैं तो वो प्रॉमिस कर लेते हैं। ग्रैंडमा बोलती है कि मरने से पहले मुझे तुम्हारी वाइफ देखनी है। जिंगे बहुत सैड होते हैं तो एजेंट जिंग को याद करने लगते हैं। वो ग्रैंडमा को बोलते हैं कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। ग्रैंडमा खांसने लगती है तो जिंगे डरने लगते हैं। ग्रैंडमा के हाथ पर वो ब्लड देखते हैं तो और ज्यादा परेशान होते हैं। ग्रैंडमा उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें रिग्रेट होगा। जिंगे बहुत ज्यादा डरने लगते हैं तो वो झट से होके बोलते हैं। ग्रैंडमा एक्टिव हो जाती है। जिंगे बोलते हैं कि क्या बिल्कुल ठीक है और मुझे मनाने को नाटक आ रहे थे। ग्रैंडमा बोलती है कि नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द है और मेरे हार्ट में पेन है।
और बोलती है कि मुझे अकेले रहना है तो यहाँ से चले जाओ। जिंगे को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि उनकी बातों में आकर उसने प्रॉमिस क्यों किया। वो बाहर चला जाता है। ग्रैंडमा खुश हो जाती है कि उसके प्लान ने काम किया और जिंगे को सबसे ज्यादा गुस्सा आपने असिस्टेंट जोमे पर था। तो वो उसे बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जोमे बोलते हैं कि सॉरी, ओल्ड लेडी ने मुझे ट्रिक किया तो मैंने बस उनकी हेल्प कर दी और मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं थी तो मैं और क्या करता। जिंगे उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा और फिर बोलते हैं कि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। जोमे झट से प्रॉमिस करते हैं कि फिर ऐसा नहीं होगा और फिर बोलते हैं कि मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदो, मुझे जियांग फैमिली की यांग लेडी से मिलना है तो स्पेशल दिखना है। और माइंड में कुछ प्लान करता है तो स्माइल करने लगता है। दूसरी साइड पर जिंग के डैड मिस्टर जियांग को देखते हैं। वो बहुत मजे से स्नैक्स खा रहा था। तभी हाउसकीपर आकर बताती है कि यांग लेडी वापस आ गई हैं, आप जल्दी से बेडरूम में जाकर लेट जाएं। मिस्टर जियांग बोलता है कि वो इतना जल्दी कैसे आ गई और बेडरूम में जाने के लिए टाइम नहीं था। तो वो स्नैक्स पीछे फेंकता है तो सोफे पर लेट जाता है और मुंह पर रुमाल रख लेता है। जिंग आती है तो डैड के लिए वरीड होने लगती है और पूछती है कि आपको क्या हुआ। और मिस्टर जियांग भी खांसने की नौटंकी करता है और फिर वो रुमाल सामने करता है तो रुमाल पर ब्लड लगा था। जिंग वरीड होने लगती है तो बोलती है कि आपको क्या हुआ और बोलती है कि हम हॉस्पिटल चलते हैं। डैड बोलते हैं कि मेरी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं और शायद मैं जिंदा ना रह सकूं और बोलते हैं कि मरने से पहले मैं तुम्हारी शादी अरेंज की है तो तुम उस बंदे से शादी करो। जिंग बोलती है कि आपकी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है तो पहले आपका इलाज करवाते हैं और शादी का बाद में देखेंगे। डैड बोलता है कि मैंने लड़का ढूंढ लिया है, तुम उसे शादी करो। जिंग हैरान होकर बोलती है कि क्या आपने लड़का भी ढूंढ लिया। डैड उसे बताते हैं कि लड़के का नाम जिंग है और वो लू फैमिली का यंग मास्टर है और बताते हैं कि वो बहुत हैंडसम और टैलेंटेड है। और जिंग नहीं जानती थी कि जिंग है और जॉलिंग एक ही हैं। वो जॉलिंग को याद करती है तो सैड होने लगती है। डैड उसे चुप देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम कहाँ कोई हो। जिंग उन्हें बताती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। डैड बेहोश होने का नाटक करता है। जिंग वरीड होने लगती है तो बोलती है कि आपको क्या हुआ और वो डैड को जगाने की कोशिश करती है तो फिर बोलती है कि जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। जैसे वो ये बोलती है तो डैड उठ जाता है और बोलते हैं कि क्या तुम सच बोल रही हो, कल जिंगे से मिलो तो जाकर मेरी सेल्फ देख लो। जिंग गुस्सा करने लगती है कि क्या आपने मुझे ट्रैप किया। डैड बोलते हैं कि जो समझना है समझ लो और एक दिन मुझे मरना ही है। मुझे तो फिक्र हो रही है कि मेरे मरने के बाद तुम अकेली रह जाओगी। डैड रोने का नाटक करता है तो जिंग कुछ बोल नहीं पाती और वो कमरे में जाती है तो जिंगे का दिया हुआ गिफ्ट देखकर उसे याद करने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिंग जब अपने ऑफिस जाती है तो टेबल पे एक डब्बा पड़ा था। वो उसे खोलती है तो उसमें एक ड्रैगर था और साथ में एक नोट था और ये जिंगे की तरफ से उसके लिए बर्थडे गिफ्ट था। वो उसका गिफ्ट देखकर स्माइल करने लगती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जिंग ड्रैगर को देखती है तो जालिम को याद कर रही थी और दूसरी तरफ देखते हैं कि जिंगे उसी टाइम को याद कर रहा था जब उसने ड्रैगर जिंग को गिफ्ट किया था। जिंग गिफ्ट देकर बहुत खुश हो रही थी। जिंगे साइड पर छुपा हुआ था तो उसकी फोटो ले लेता है और अब वो उसकी फोटो देखकर उसे याद कर रहा था और दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे मगर दोनों के पास दूसरी चॉइस नहीं थी तो वो फैमिलीज की अरेंज की हुई मैरिज के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रैंड में बहुत वरीड होने लगती है कि जियांग फैमिली आने वाली है तो जिंगे अभी तक नीचे क्यों नहीं आया। ग्रैंड में एक मेड से पूछती है कि जिंगे क्या कर रहा है। मेड उसे बताती है कि उन्होंने रेडी होने के लिए फ्रांस से स्टाइलिस्ट मंगवाया है तो वो रेडी हो रहे हैं। ग्रैंड में बहुत खुश होने लगती है कि वो दिल से खुश है तो इसी कारण इतने अच्छे से रेडी हो रहा है। और जिंगे जैसे नीचे आता है तो ग्रैंड में शॉक रह जाती है क्योंकि वो डिसेंट पर्सन नहीं बल्कि प्ले बॉय लग रहा था। ग्रैंड से बोलती है कि ये तुमने क्या पहना है और तुम्हारे बालों को क्या हुआ। और जिंगे चाहता था कि मिस्टर जियांग उसे रिजेक्ट कर दे तो उसकी शादी उसकी बेटी से ना हो। वो इनोसेंट बनकर ग्रैंड से पूछता है कि क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा। वो मेड से पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मेड बोलती है कि आप बहुत शार्प लग रहे हैं। ग्रैंड थोड़ी निराश होती है मगर जिंगे दिल में खुश होने लगते हैं तो बोलते हैं कि कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। ग्रैंड जिंगे को बोलती है कि मैंने सुना है कि जियांग फैमिली की बेटी बहुत पोलाइट और डिसेंट है, मैं तो उसे मिलने के लिए मरी जा रही हूँ। और पूछती है कि क्या तुम उसे मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं हो। जिंगे बोलते हैं कि आप मिलने को एक्साइटेड हो रही हैं तो मैं भी मिलने के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ। तभी मेड आती है तो बताती है कि गेस्ट आ गए और जिंग भी चाहती थी कि उसे रिजेक्ट किया जाए तो वो भी बहुत ऑकवर्ड ड्रेसिंग करके आई थी। ग्रैंड में उसे देखकर शॉक रह जाती है और दोनों हमेशा मास्क पहनकर मिलते थे तो वे एक दूसरे को नहीं जानते थे। जिंग जिंगे को देखती है तो अपने डैड को बोलती है कि आपने तो बोला था कि लड़का डिसेंट और टैलेंटेड है मगर ये तो बिल्कुल ऑपोजिट लग रहा है। डैड बोलते हैं कि किसी के अपीयरेंस को देखकर उसे जज नहीं करते
जिंगे ग्रैंडमा को बोलता है कि आपने तो बोला था कि लड़की जेंटल और डिसेंट है, तो अब आपका क्या ख्याल है? ग्रैंडमा भी उसे चुप करवा देती है। ग्रैंडमा मिस्टर जियांग को बोलती है कि आप सिटी के रिचेस्ट पर्सन हैं और मुझे आपका थैंक्स करना है कि मुझसे मिलने के लिए आपने टाइम निकाला। मिस्टर जियांग बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और वो एक्सपेंसिव जेद का नेकलेस गिफ्ट करते हैं। तो जिंग शॉक रह जाती है। वो अपने डैड को बोलती है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत एक्सपेंसिव है? मगर डैड को हर हाल में रिश्ता करना था, तो वो ग्रैंडमा को नेकलेस दे देता है। ग्रैंडमा जिंग को बोलती है कि तुम बहुत प्यारी हो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, मगर दिल में सोचती है कि इन्हें मुझ में अच्छा क्या लगा। ग्रैंडमा बोलती है कि मैं तुम्हारी भी ग्रैंडमा हूँ, तो मुझे ग्रैंडमा बुलाया करो। जिंग प्यार से उन्हें ग्रैंडमा बुलाती है, तो जिंगे को बहुत गुस्सा आने लगता है और सोचते हैं कि शायद ये कोई ट्रिक खेल रही है। ग्रैंडमा जिंगे को बोलती है कि तुम ऐसे क्यों खड़े हो और अभी तक इसे हेलो क्यों नहीं बोला। जिंगे जिंग के सामने हाथ करता है, तो उसे हेलो बोलता है। जिंग उसकी आवाज़ सुनती है तो सोचती है कि ये आवाज़ मैंने पहले कहाँ सुनी है, और जैसे उसका हाथ पकड़ती है तो इतने ज़ोर से दबाती है कि जिंगे शॉक रह जाता है। वो सोचते हैं कि एक लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, और सोचते हैं कि इतनी पावरफुल तो सिर्फ मेरी बॉस है। दोनों ही क्योंकि एजेंट थे, तो दोनों ही अपना अपना जोर एक दूसरे के हाथ पर आजमाने लगते हैं। और ग्रैंडमा अपना मतलब निकालती है तो बोलती है कि देखो, दोनों कितना एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं कि एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहे। वो खुद दोनों के हाथ सेपरेट करती है। जिंगे सोचते हैं कि इसने तो मेरी बोन्स क्रश कर दी। वो रोने वाला मुंह बना लेते हैं, तो जिंग को देखने लगते हैं। जिंग उसे इशारे से टीज करती है। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम लोगों को भूख लगी होगी तो पहले खाना खाते हैं, और फिर तुम दोनों मैरिज ब्यूरो जाना तो सर्टिफिकेट लेकर आओ। दोनों उनकी बात सुनकर हैरान हो रहे थे। जिंग खाने के लिए जाने लगती है, मगर जिंगे बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती बाहर लाता है और बोलते हैं कि प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं कि तुम बहुत ऑबिडियंट हो। और फिर बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्माइल फेक लग रही थी। जिंग भी उसे टीज करती है कि तुम्हारी स्माइल कौन सा सुंदर है। दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं कि मेरी स्माइल नेचुरल है। जिंग वहाँ से जाने लगती है, तो जिंगे उसे बोलते हैं क्योंकि हम लोग बात करते हैं। वो उसे बोलते हैं कि मैं तुमसे नाम की शादी कर लूँगा, तुम्हें लू फैमिली की बहू की पोजीशन, पैसा, ज्वेलरी सब कुछ मिल जाएगा, मगर मेरी मोहब्बत नहीं मिलेगी। जिंग बोलती है कि मुझे ना लू फैमिली की दौलत चाहिए और ना ही तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। मैं तो सिर्फ शादी इस कारण करना चाहती हूँ कि डैड की परेशानी खत्म हो जाए, और कहीं तुम ये तो नहीं समझ रहे कि मैं तुम पर मार मिटी हूँ। जिंगे बोलते हैं कि मैं तुम जैसी लड़की को पसंद क्यों करूँगा। फिर बोलते हैं कि ओके, जब तुम भी ऑनेस्ट हो तो मैं भी ऑनेस्ट होकर बात करता हूँ, और हम दोनों की फैमिलीज हमें फोर्स कर रही हैं कि हम दोनों शादी करें। हम दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं कि 1 ईयर के लिए हम दोनों साथ रहेंगे। जिंगो से पूछती है कि एग्रीमेंट के रूल क्या होंगे। जिंगे बोलते हैं कि पहली बात ये कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम दोनों अपनी मर्जी से जहाँ चाहे आ जा सकते हैं और दोस्त भी बना सकते हैं। दूसरा रूल ये है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचेंगे, और मेरे पास आने का तो सोचना भी ना। जिंग उस पर हंसने लगती है तो बोलती है कि मैं तुम जैसे के बारे में सोच भी नहीं सकती, और अगर मेरे सामने तुम्हें और एक डॉग को खड़ा किया जाए तो मैं डॉग को सिलेक्ट करूंगी। जिंगे भी गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, मैं भी ऐसा ही करूंगा। जिंगो से बोलती है कि ओके, तुम थर्ड रूल बताओ। जिंगे बोलते हैं कि 1 ईयर के बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे, और हम मेरी ग्रैंड माँ और तुम्हारे डैड को यही बोलेंगे कि हमारे माइंड नहीं मिलते, दोनों डील कर लेते हैं। जिंगे से बोलते हैं कि ओके, पहले हम लोग खाना खाने चलते हैं, फिर शादी की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जिंगा अपने बालों को देखने लगती है और उसकी बात को इग्नोर कर रही थी। जिंगे सोचते हैं कि ये कितनी प्राउड है, और अगर मुझे चांस मिले तो मैं इसे लेसन सिखाऊंगा। और जिंग को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो उसकी तरफ देखे बिना आगे चलने लगती है, तो उसके पाँव को जोर से दबाती है। जिंगे गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम मानती हो, तुमने मेरा पाँव स्मैश कर दिया। जिंग हैरान होकर बोलती है कि क्या सामने तुम्हारा पाँव था? मुझे तो लगा कि सामने शीट है, तो मैंने उसे जोर से मसल दिया। जिंगे गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि मुझसे अपॉलजाइज करो। जिंग फिर से उसके पाँव को जोर से दबाती है, तो बोलती है कि ऐसा सोचना बिना। जिंगे बहुत गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें लेसन सिखाना पड़ेगा, और उसे लग रहा था कि सामने वीक सी लड़की है, तो उसे पांच करने लगते हैं। जिंग भी उसे पांच करती है, तो दोनों एक दूसरे की फोर्स देकर बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। जिंगे का हाथ इंजर्ड हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि इतनी पावर सिर्फ लूजिंग में है, और सिर्फ वो ही मुझे ऐसे हरा सकती है। और यिंग सोचती है कि इसने इतना फास्ट रिएक्ट किया, तो क्या कोई ये सीक्रेट एजेंट है। तभी ग्रैंड माँ आती है तो बोलती है कि तुम लोग अंदर चलो और यहाँ क्या कर रहे हो। यिंग जाने लगती है, तो जिंगे उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ग्रैंड माँ पूछती है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे और क्या भूख नहीं लगी। यिंग हाथ छुड़ाने लगती है,
तो जिंगे जोर से उसका बाजू पकड़े रखता है। वो ग्रैंडमा से बोलते हैं कि हम दोनों प्लान कर रहे थे कि मैरिज ब्यूरो कब जाएं, मगर हमें लगता है कि हमें अभी मैरिज ब्यूरो जाना चाहिए। और जिंग के कान में बोलते हैं कि डील तो हमने कर ली है और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिंग भी खुश होकर रोके बोलती है। दोनों वहां से चले जाते हैं। ग्रैंडमा बोलती है कि शायद दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आते हैं तो ग्रैंडमा को दिखाते हैं। ग्रैंडमा बहुत खुश हो रही थी, मगर दोनों गुस्से में एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ग्रैंडमा जिंग को बोलती है कि तुम्हारा डैड अब्रॉड बिजनेस ट्रिप के लिए गया है, जब तक वो वापस नहीं आता हम बड़ा फंक्शन अरेंज नहीं करेंगे। जिंग नाइस बनती है तो बोलती है कि ग्रैंडमा फंक्शन की क्या जरूरत है, हम दोनों साथ में खुश हैं तो ये बड़ी बात है। जिंगे गुस्से में उसे देखने लगते हैं तो सोचते हैं कि इसकी एक्टिंग फेक लग रही है, मगर इसे समझ क्यों नहीं आती। वो ग्रैंडमा को बोलते हैं कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। ग्रैंडमा से बोलती है कि ये तुम्हारी वाइफ है तो अब से ये तुम्हारे कमरे में रहेगी। जिंगे गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। ग्रैंडमा डांटती है तो वो जिंग को अपने कमरे में ले जाता है। दोनों कमरे में जाते हैं तो जिंगे ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे उसकी इज्जत को कोई रिस्क हो। वो सोचते हैं कि ग्रैंडमा ने मुझे फोर्स तो कर दिया है, मगर मैं इस लड़की के साथ इस कमरे में नहीं रहूंगा। वो से बोलता है कि तुम जाकर सोफे पर सो। जिंग बोलती है कि मैं सोफे पर क्यों सोऊं। जिंग से बोलते हैं कि कमरा मेरा है। जिंग बोलती है कि ओके, मैं जाकर ग्रैंडमा को बताती हूँ कि तुमने मुझे क्या बोला। जिंगे बोलते हैं कि ओके, सोफे पर मैं सोऊंगा तो बेड पर तुम सो जाओ। जिंगे गुस्से में आते हैं तो सोचते हैं कि मैं कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा। और जैसे उसे कंफर्म हो जाता है कि यिंग सो चुकी है तो सोचते हैं कि मुझे जाकर शावर लेना चाहिए। वो जैसे वॉशरूम जाता है तो यिंग सोचती है कि देखते हैं कि तुमने क्या सीक्रेट छुपा कर रखे हैं। वो जाकर उसे देखने लगती है। जिंग शावर लेकर मुड़ता है। वो यिंग को देखता है तो शौक रह जाता है और यिंग उसे देखे जा रही थी, मगर वो नहीं जानता था कि वो उसके घाव को देख रही है, मगर उसे नहीं देख रही। वो जल्दी से अपनी बॉडी छुपाने लगता है और यिंग सोचती है कि देखने में लगता है कि ये गोली का निशान है। जिंगे ड्रेस पहनकर बाहर आते हैं तो जिंगो से बोलती है कि क्या तुम इंजर्ड हो। जिंगे उसे चुप करवाना चाहता था तो बोलते हैं कि क्या तुम मेरे लिए वरीड हो रही हो। जिंग उस पर हाथ उठाने लगती है तो जिंगे उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं कि मैं बहुत हैंडसम हूँ तो ये नेचुरल है कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगो। जिंग उसे जोर से हिट करती है। जिंगे गुस्से में आने लगते हैं। तभी दोनों के सेलफोन्स पर टेक्स्ट आता है तो दोनों बिजी हो जाते हैं। दोनों के एजेंसी की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि हमारे एक दुश्मन जिसका नाम एल है वो जिन क्लब में है तो जाकर उसे पकड़ना है। जिंगे बोलते हैं कि मुझे चेंज करना है तो तुम बाहर जाओ। जिंग बोलती है कि मैं वैसे भी यहाँ से जा रही थी। वो बाहर जाने लगती है तो जिंगे उसे बोलता है कि इतनी रात को अकेले बाहर जाना डेंजरस है तो तुम कहाँ जा रही हो। जिंगो से बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि हम दोनों अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकते हैं और जिसे चाहे मिल सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन नहीं करेगा। वो वहाँ से चली जाती है। जिंगे अपनी ड्रेस चेंज करते हैं तो क्लब जाता है। वहाँ पार्टी चल रही थी और ज्यादा लोगों ने मास्क पहना था। वो एल को वहाँ ढूंढने लगता है। तभी वो एक लड़के मिंग से टकरा जाता है तो मिंग उसे देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि हम बहुत टाइम बाद मिले। मिंग जिंगे का दुश्मन भी है और कंपनी का शेयर होल्डर भी है। मिंग उसे छेड़ने लगते हैं कि क्या किसी लड़के के पीछे आए हो। जिंगे उसे टीज करते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम भूल चुके हो कि एक बार तुम ऐसी पार्टी में गए थे तो तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी और तुम्हारे फादर ने तुम्हें स्ट्रीट में पूरी तरह बीट किया था। मिंग एम्बेरस फील करने लगते हैं तो एक बॉटल उठाकर उसे मारने लगते हैं। जिंगे उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अगर मुझे हर्ट किया तो मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगा। मिंग बोलते हैं कि बाद में मैं तुम्हें देख लूंगा। वो वहां से चला जाते हैं। जिंगे वहां एजेंट एल को ढूंढने लगते हैं, मगर उसे किसी के हाथ पर जख्म का निशान नजर नहीं आता। वो एक साइड पर जाते हैं तो खड़े होकर सब कुछ सोचने लगते हैं और एजेंसी की तरफ से उसे न्यूज मिली थी कि एल एजेंट के हाथ पर एक इंजरी का निशान है। वो यंग और स्लिम है और एज 22 से 27 के बीच में है। जिंगे फेस टर्न किए खड़ा था तभी वो अपने पीछे किसी के पाँव की आवाज सुनता है तो अपनी गन निकाल कर अलर्ट हो जाता है, मगर जैसे वो मुड़ता है तो वहाँ एजेंट शैडो को देखकर शॉक रह जाता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। जिंगो से बोलती है कि मुझे हेडक्वार्टर ने भेजा है। जिंगे बोलता है कि उन्होंने तो मुझे भेजा था। जिंगो से बोलती है कि इतना इंपॉर्टेंट मिशन है तो ये नेचुरल है कि वो एक से ज्यादा लोगों को भेज दे। और फिर वो पूछती है कि क्या एल के बारे में कोई न्यूज़ मिली है। जिंगे उसे अपना फ़ोन दिखाने लगता है तो बोलते हैं कि हेडक्वार्टर ने कुछ निशानियां बताई हैं कि एल के हाथ पर एक घाव का निशान है। जिंग उसका हाथ देखती है तो उसे याद आता है कि जब वो पहली बार जिंगे से मिली थी तो दोनों में फाइट हुई थी और इस फाइट में जिंगे का हाथ ऐसे इंजर्ड हुआ था। उसे डाउट होने लगता है कि वो जॉलिंग है।
वो उसका मास्क उतारने लगती है तो जिंगे डरने लगता है और बोलते हैं कि अभी आप ये मास्क नहीं उतार सकती। जिंग बोलती है कि मैं मास्क क्यों नहीं उतार सकती। जिंगे बहुत डरने लगते हैं तो सोचते हैं कि अगर इसे पता चल जाए कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी 7 साल की मोहब्बत वेस्ट हो जाएगी। वो बोलते हैं कि मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उससे पहले अपना चेहरा आपको नहीं दिखा सकता। जिंग हैरान होती है तो सोचती है कि जिंगे के साथ मैंने भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो क्या ये वही है। वो बोलती है कि मुझे अपना फेस दिखाओ। जिंगे बोलते हैं कि अभी नहीं दिखा सकता और फिर बोलते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें कभी चीट नहीं कर सकता। 1 साल में मैं आज़ाद हो जाऊंगा तो तुमसे ही शादी करूंगा। और बोलते हैं कि अगर मैं तुमसे झूठ बोलूं तो मर जाऊं। जिंग उसके मुंह पर हाथ रखती है तो बोलती है कि ऐसी बातें ना करो और मुझे तुम्हारी हर बात का ट्रस्ट है। जिंग खुश हो जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे समझती हो। जिंग उसे पूछती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया है। जिंगे बोलते हैं कि कोई स्पेशल नहीं है और फिर वो बोलते हैं कि क्या मुझे प्रॉमिस करोगी कि तुम मुझसे शादी करोगी। जिंग ना बोलती है। जिंगे उसे बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। जिंग उसके पास आती है तो जिंगे अपने मास्क पर हाथ रख लेते हैं तो बोलते हैं कि इसे ना उतारना। और वो उसे क्लोज से देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो बहुत डैशिंग है। जिंगो से बोलती है कि हम दोनों फाइट करते हैं, अगर तुम मुझसे जीत जाओगे तो मैं शादी के लिए हाँ बोल दूंगी। जिंगे उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। जिंग बोलती है कि ये ना समझना कि मैं जानबूझकर हार जाऊंगी। और फिर वो अपना हाथ उसके मास्क तरफ बढ़ाती है तो जिंगे बहुत डरने लगता है। जिंग सडनली उसके बाजू पर जोर से पिंच करती है तो जिंगे को बहुत पेन होने लगता है। वो बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम मेरा मास्क उतारने वाले हो, मगर मुझे पिंच क्यों किया। जिंगो से बोलती है कि ये पिंच तुम्हारी पनिश थी। और फिर बोलती है कि जब तक तुम अपना फेस मुझे खुद नहीं दिखाओगे मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। वो वहां से चली जाती है। जिंगे सोचते हैं कि जब इसने मुझे पिंच किया तो मुझे ऐसा लगा कि सामने यिंग है। और फिर वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि मैं उसको लेकर क्यों सोच रहा हूँ और वो मेरे लिए बैड लक है तो उसे सोचना भी मना है। जिंगे घर वापस आता है तो यिंग सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। जिंगे के बाजू में बहुत ज्यादा दर्द था तो वो इधर उधर नहीं देखता। तभी यिंग उसे आवाज देती है तो बोलती है कि क्या तुम आ गए। जिंगे शौक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और यिंग को डाउट होने लगता है कि ये जॉलिंग है और सोचती है कि जहाँ इसे पेन हो रही है वहाँ मैंने इसे पिंच किया था। वो उसे पूछती है कि क्या बाजू में दर्द हो रहा है। जिंगे बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। और पूछते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी। जिंग बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। जिंगे को गुस्सा आने लगता है तो सोचते हैं कि मैं तो रोज लेट नाइट आता हूँ, अगर ये ऐसे ही मेरा वेट करेगी तो मुझे एक दिन पकड़ ही लेगी। और सोचते हैं कि इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं। जिंग उसके पास बैठ जाती है तो बोलती है कि क्या तुम इतनी रात को किसी क्लब गए थे। जिंगे से बोलते हैं कि हम दोनों ने डील की थी कि एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो वहां से चला जाता है और जैसे वो कमरे में जाते हैं तो जॉमी उसे कॉल करते हैं और बताते हैं कि मिंग ने कंपनी के 5 बड़े शेयर होल्डर्स को अपने साथ मिलाया है और वो कल आपको फोर्स करेगा कि आप एक डेंजरस स्टार प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें और रियलिटी में वो आपको बर्बाद करना चाहता है। जिंगे बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं साइन नहीं करूंगा। जॉमी से बोलते हैं कि आप सबसे बड़ा शेयर होल्डर वो है तो वो जो चाहे डिसीजन ले सकता है। जिंगे से बोलते हैं कि 51% शेयर मेरे हैं। जॉमे से बताता है कि आपकी ग्रैंड माँ ने 20% शेयर आपकी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। जिंगे शौक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि कल ही हम दोनों की शादी हुई तो आज ग्रैंड माँ ने 20% शेयर उसके नाम कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। जॉमे से बोलते हैं कि वो आपकी वाइफ ही है, अगर वो अथॉरिटी आपको दे दे तो आप सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाएंगे तो मिंग कुछ भी नहीं कर सकेगा। जिंगे बोलते हैं कि वो कभी भी मेरी हेल्प को नहीं मानेंगी। तभी जिंग अंदर आती है तो बोलती है कि किसने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। जिंगे फोन बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम छुप कर मेरी बातें सुन रही थी। जिंग बोलती है कि मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हारी बातें सुन ली और अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जिंगे डरने लगते हैं तो सोचते हैं कि अगर मैंने इसकी हेल्प ली तो बदले में ये मुझसे कुछ मांगेगी, मगर मैं इसके हाथों ब्लैकमेल नहीं होना चाहता। वो उसकी हेल्प लेने से मना कर देते हैं। जिंगे वहां से जाने लगते हैं मगर जिंग उसे हिट करके गिरा लेती है। जिंगे उसका बाजू पकड़ते हैं तो जिंग भी गिर जाती है। जिंगे उसे क्लोज देखते हैं तो सोचते हैं कि ये अब क्या करने वाली है और जिंग उसका बाजू चेक करना चाहती थी तो वो उसकी शर्ट की तरफ हाथ करती है। जिंगे से बोलते हैं कि तुम बैड गर्ल हो। जिंगो से बोलती है कि तुम हिलना बंद करो, मगर जिंगे उसे रोकने लगते हैं। जिंग अपनी कोनी उसके चेस्ट पर मारती है तो जिंगे को बहुत पेन होने लगती है और जिंग ने उसे वहीं हर्ट किया था
जहाँ उसे गोली लगी थी। जिंगे वरीड होने लगते हैं कि अगर खून नजर आया तो इसे पता चल जाएगा कि मुझे गोली लगी थी। जिंग उसका ब्लड देख लेती है और फिर सडनली उसे याद आता है कि एग्जैक्टली इसी जगह जालिम को गोली लगी थी। उसे डाउट होने लगता है कि यही जिंग है। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी बैंडेज काट देती हूँ। जिंग उसकी बैंडेज करने लगती है तो जिंगे उसे छेड़ने लगता है कि तुम सिटी के रिचेस्ट मैन की बेटी हो, तो मुझे नहीं पता था कि तुम बैंडेज भी कर सकती हो। जिंग उसे छेड़ने लगती है कि तुम लू फैमिली के यंग मास्टर हो, तो तुम्हें गोली किसने मारी। जिंगे उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। वो सोचता है कि अगर ये आम सी लड़की है तो इसे कैसे पता कि ये गोली का निशान है। वो बोलता है कि ये गोली का निशान नहीं है और जिंग को डाउट होने लगता है कि वही जॉलिंग है। वो उसे देखे जा रही थी। जिंगे उसे बोलता है कि क्या मुझसे मोहब्बत हो गई। जिंग बोलती है कि मैं तुम जैसे से कभी मोहब्बत नहीं कर सकती और फिर वो ज़बरदस्ती उसका बाजू चेक करने लगती है। तो जिंग उसे बोलता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि एक दूसरे से दूर रहेंगे। जिंग मान जाती है। वो बोलती है कि तुम इंजर्ड हो तो तुम बेड पर सो जाओ, तो मैं सोफे पर सो जाऊंगी। जिंग हैरानों को सोचता है कि ये इतनी काइंड क्यों हो रही है। जिंग जाकर लेटती है तो तुरंत ही सो जाती है। जिंग जोमे को कॉल करता है तो जोमे से बताता है कि कल बोर्ड मेंबरान की मीटिंग है, तो आप टाइम पर आ जाना। जिंग से बोलता है कि जिंग के लिए कुछ कपड़े और एक्सेसरीज खरीदो, तो कल सुबह घर लेकर आना। नेक्स्ट डे जोमे जब उनके घर आता है तो दोनों बॉडीज को स्ट्रेच कर रहे थे। जोमे सोचते हैं कि शायद दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। वो प्रोजेक्ट की फाइल जिंगे को देते हैं तो जिंगे उसे इशारा करते हैं कि शॉपिंग बैग जिंग को दो। जोमे उसके सामने सारे शॉपिंग बैग रखते हैं तो जिंग हैरान होकर जिंगे को देखने लगती है। जिंगे बोलते हैं कि ये ना समझना कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। तुम लू फैमिली की यंग लेडी हो, अगर इन्हीं कपड़ों में घूमती रहोगी तो हमें एम्बेरस करोगी। जिंग उसका थैंक्स करती है। जिंगे उसे स्माइल करते देखता है तो सोचते हैं कि अगर ये थोड़ा सा स्माइल करे तो बहुत सुंदर लगती है, मगर ये तो हर टाइम गुस्से में रहती है। और जोमे दोनों में मोहब्बत बढ़ाना चाहता था तो वो जिंग को बोलता है कि यांग मास्टर ने खुद आपके लिए सारे ड्रेस ऑर्डर किए थे। जिंगे उसे घूरने लगते हैं तो बोलते हैं कि इस बार तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा। जोमे उसे माफी मांगता है। जिंग स्माइल करने लगती है तो जिंगे को छेड़ने लगती है कि चाहे तुम कुछ ना बोलो, तुम मेरे केयर करते हो। जिंगे गुस्से में आता है तो असिस्टेंट को लेकर चला जाता है। दोनों रास्ते में थे तो जोमे जिंगे को फायर सिखाता है तो बताता है कि मैंने स्टार प्रोजेक्ट को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है और बताता है कि इस रिपोर्ट से प्रूव होता है कि मिंग जानबूझकर इस सब में आपको धकेलना चाहता है और एक्चुअली वो चाहता है कि शेयर होल्डर्स आपके एंगेस्ट हो जाएं तो कंपनी का होल्ड उसे मिल जाए। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग स्टार्ट होती है तो सब पूछते हैं कि प्रेसिडेंट क्यों नहीं आया। मिंग बोलते हैं कि शायद वो मुझसे डर गया है तो नहीं आया और फिर बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा अब शेयर्स मेरे हैं तो प्रोजेक्ट साइन मैं करूँगा। और वह अनाउंस करने ही लगता है कि लू कंपनी स्टार प्रोजेक्ट पर काम करेगी। तभी जिंगे आता है तो बोलता है कि किसने बोला कि मैं नहीं आऊँगा। मिंग बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम खुद आ गए और तुम खुद इस पर साइन करो। जिंगे साफ मना कर देते हैं तो बोलते हैं कि प्रोजेक्ट डेंजरस है तो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। शेयर होल्डर्स हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी, तो तुम मना क्यों कर रहे हो। जिंगे बोलते हैं कि तुम सब बिजनेसमैन हो और क्या कभी देखा है कि कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे, और मुझे डाउट है कि प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। वो उन्हें अपनी रिपोर्ट दिखाता है तो बताता है कि स्टार कंपनी के फाइनेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और हमें तो ये भी नहीं पता कि स्टार प्रोजेक्ट का हेड कौन है और पूरा प्लान डेंजरस है। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें लॉस होगा। मिंग बोलता है कि तुम ये ऐसा इस कारण कर रहे हो कि तुम्हारे हाथ से पावर ना जाए और बोलता है कि रिपोर्ट फेक है। शेयर होल्डर हैरान होकर पूछते हैं कि क्या एविडेंस रियल है। जिंग हाओ बोलता है कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि प्रोजेक्ट फेक है। सब शेयर होल्डर्स मिंग की बात मानने लगते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे पास एविडेंस नहीं तो मिंग को झूठा क्यों बोल रहे हो और हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। और सबसे ज़्यादा शेयर्स क्योंकि मिंग के पास थे तो अथॉरिटी उसके पास चली जाती है। वो साइन करने ही लगता है कि जिंग आती है तो बोलती है कि किसने बोला कि ज़्यादा शेयर्स तुम्हारे पास हैं। वो अनाउंस करती है कि मैं अपने 20% शेयर्स अपने हस्बैंड को दे रही हूँ और जिंगे के पास 51% शेयर्स हो जाते हैं तो वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाता है और वीटो की पावर उसके पास थी तो वो बोलते हैं कि जो डिसीजन मैं लूँगा वही होगा। मिंग बहुत गुस्से में आता है तो जिंग को बोलते हैं कि ये कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा तो तुम इसके लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो। और फिर वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ स्पेशल हो। और जिंगे जब देखते हैं कि वो उसकी वाइफ को ह्यूमिलेट कर रहा है तो वो बहुत गुस्से में आता है। वो बोलते हैं कि अगर तुमने जिंग को लेकर एक वर्ड और बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिंग उसे अपने लिए पोजेसिव देखती है तो वो हैरान होने लगती है। जिंगे बोलता है
कि हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। यिंग जिंगहे को देखे जा रही थी तो वो उसे पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। जिंग उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारा थैंक्स करना है। जिंगहे उसे डरने लगता है तो बोलता है कि मैं तुम्हारा थैंक्स अफोर्ड नहीं कर सकता और मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो और तुम बताओ कि तुम्हें रिवार्ड क्या चाहिए। जिंग उसके पास आने लगती है तो बोलती है कि क्या मैं अपनी मर्जी का रिवार्ड ले सकती हूँ। जिंगहे उसे बोलता है कि मुझे छोड़कर जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। और वो बहुत ज़्यादा डर रहा था कि जैसे उसकी इज्जत को रिस्क हो। और सिस्टन उसकी हालत देखते हैं तो हंसने लगते हैं। जिंगहे बहुत ज़्यादा डर जाता है तो वह सिस्टन को लेकर चले जाते हैं। तभी मिंग जिंग को कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम जानती हो कि जिंगहे ने तुमसे शादी क्यों की थी। और बोलते हैं कि लू फैमिली जियांग फैमिली को ख़त्म करना चाहती है और मेरे पास इस सब के एविडेंस हैं। तुम क्लब आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें एविडेंस दूंगा। वो उसे लोकेशन बताता है तो जिंग पहले मना कर देती है और फिर वो मिंग के हाथ को याद करती है। अभी अभी जब वो आर्ग्यू कर रहा था तो जिंग ने उसका हाथ देखा था और उसकी कलाई पर वैसा ही निशान था जैसा हेडक्वार्टर ने बताया था। उसे डाउट होने लगता है कि मिंग ही रियल में एल है। वो उसे मिलने के लिए मान जाती है। और दूसरी साइड पे देखते हैं मिंग अपने लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो पानी में एक ड्रग मिलाता है तो बोलता है कि जैसे वो यहाँ आएगी तो हम उसे पानी देंगे। वो पानी पिएगी तो उसकी हालत खराब होने लगेगी। तुम दोनों उसकी इज्जत खराब करना, हम वीडियो बनाएंगे तो जिंगहे को ब्लैकमेल करेंगे। जिंग उसे मिलने आती है तो प्लान के हिसाब से मिंग उसे पानी देता है। जिंग पानी को स्मेल करती है तो वो समझ आती है कि इसमें कुछ मिला हुआ है। वो उसे गिरा देती है और सॉरी करती है कि मिस्टेकली पानी गिर गया। मिंग अपने लोगों को बोलता है कि दूसरा गिलास लेकर आओ, मगर जिंग बोलती है कि मुझे पानी की जरूरत नहीं। मिंग उसे एक रिपोर्ट दिखाता है तो बोलते हैं कि जिंगहे ने तुमसे शादी सिर्फ इस कारण की कि तुम्हारी फैमिली का नाम यूज करे और रैन पर तुम्हें चीट करके वो तुम्हारी फैमिली की प्रॉपर्टी लेना चाहता है और ये सारे एविडेंस हैं। जिंग बोलती है कि मैं एविडेंस साथ लेकर जा रही हूँ, मैं खुद सारी इन्वेस्टिगेशन करूंगी। वो उठने ही लगती है तो मिंगू से बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे जा सकती हो और चाहे तुमने पानी गिरा दिया मगर यहाँ हर चीज़ इस तरह से सेट है कि तुम मेरे जाल से बच नहीं सकती। वो उसे बताते हैं कि सामने जो फ्रेगरेंस जल रही है इसमें एक ड्रग है। जिंग का सर घूमने लगता है। मिंग अपने लोगों को बोलते हैं कि इसकी केयर करो और इसकी वीडियो बनाओ। और जिंग के हाथ पर एक स्पेशल डिवाइस थी जिसके थ्रू वो अपने साथी एजेंट से कॉन्टैक्ट करती थी तो वो मैसेज भेज देती है और वो मैसेज आर्लिन को भेजती है। उधर जिंग है, जिंग के लिए परेशान हो रहा था कि वो कहाँ गई। तभी उसे शैडो का मैसेज मिलता है तो वो शॉक रह जाता है कि वो इस टाइम कहाँ है और मैसेज में लिखा था कि वो डेंजर में है तो वो तुरंत उसकी हेल्प को भाग जाता है। मिंग का एक आदमी जिंग के पास आने लगता है तो वो उसे जोर से हिट करती है और वो अपना ड्रैगन निकालती है तो दूसरे पर वार करने लगती है मगर ड्रैगन उसके हाथ से गिर जाता है। दूसरा आदमी उसे असल्ट करने की कोशिश करता है। तभी जिंगे वहां पहुंच जाता है तो उन लोगों को रोक लेता है। मिंग अपने लोगों को बोलता है कि इसे लेसन सिखाओ और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला। जिंगे दोनों आदमियों को इजीली हरा देता है। मिंग हैरान होता है तो बोलता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो गए। जिंगे मिंग पर वार करने लगते हैं तो मिंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, अगर मैं ये न्यूज़ सबको बताऊंगा तो कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। जिंगे शैडो को देखने लगते हैं। जैसे वो उसका फेस ऊपर करते हैं तो वो शॉक रह जाता है। वो सोचते हैं कि शैडो ने यहाँ से मैसेज किया था और बोला था कि वो डेंजर में है, मगर जिंग यहाँ क्या कर रही है। और उसे डाउट होने लगता है कि जिंग और शैडो एक ही हैं। वो जिंग से पूछता है कि क्या तुम शैडो हो, मगर वो बेहोश हो जाती है। तभी जिंग की नज़र ड्रैगन पर पड़ती है तो उसे उठा लेते हैं और उसे ट्रस्ट हो जाता है कि जिंग और शैडो एक ही हैं। वो याद करता है कि जब वो पहली बार जिंग से मिला था तो जिंग ने फाइट में उसे हरा दिया था। उसे कंफर्म हो जाता है तो वो उसे उठा कर ले जाने लगता है। तभी जॉमे दो गार्ड्स के साथ वहां आता है तो जिंगे उसे बोलते हैं कि मिंग को लेसन सिखाओ। वो खुद वहां से चला जाता है। जॉमे मिंग के लोगों को बोलते हैं कि मिंग को लेसन सिखाओ वरना यंग मास्टर तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। मिंग के दोनों आदमी डरने लगते हैं तो उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे बुली करने लगते हैं तो जॉमे अपने दोनों गार्ड्स को बोलते हैं कि तुम भी इसे लेसन सिखाओ। चारों मिलकर मिंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। जिंगे यिंग को घर लाता है तो बोलता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, मगर यिंगो से बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करो। वो उसे सीड्यूस करने लगती है और जिंगे तो जानता था कि अगर उसने एडवांटेज लिया तो उसके साथ क्या होगा। वो उसकी नेक को हिट करता है तो यिंग बेहोश हो जाती है। जिंगे बोलता है कि शुक्र करो कि मैं अच्छा पर्सन हूँ और किसी का ऐसा एडवांटेज नहीं लेता। और फिर वो डरने लगते हैं कि जब जिंग को होश आएगा और उसे पता चले कि मैंने उसकी नेक पर वार किया था तो शायद वो मुझे जान से मार देगी। वो डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिंग बहुत गुस्से में था कि जिंगे ने आज मेरी बहुत इंसल्ट की। वो बोलते हैं
कि मैं इसका बदला लूँगा। तभी उसे एलसीडी के लीडर की कॉल आती है, तो वो उसे फ़ोर्स करता है कि चाहे कुछ भी हो, तुम्हें प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना है। और मिंग फुली उसके कंट्रोल में था, तो वो ओके बोलता है। और एलसीडी एक इंटरनेशनल प्लान था और एलसीडी का लीडर एक फॉरेन है और वो रिच फैमिलीज़ को बर्बाद करने के लिए इस तरह के ट्रैप बनाता रहता था और मिंग उसके जाल में फँस जाता है, तो वो उसे ही यूज़ कर रहा था। लीडर से बोलते हैं कि तुम फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाओ और सब शेयर होल्डर्स को अपने साथ मिलाओ और जैसे ही सबको ट्रस्ट हो जाए कि जिंगे उन सबको चीट कर रहा है, तो वो वीक पड़ जाएगा। शेयर होल्डर्स उसके एंगेज्ड हो जाएंगे, तो उसे प्रेसिडेंट की सीट से हटा देंगे और जैसे तुम प्रेसिडेंट बनो तो तुम इन्वेस्टमेंट करना। मिंगो के बोलता है। जिंग को जैसे ही होश आता है, तो वो सब कुछ याद करने लगती है और वो याद करती है कि वो मिंग से मिलने गई थी और कैसे उसने उसे फंसाने की कोशिश की थी। उसे मिंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो सोचती है कि मुझे बचाने कौन आया था और वो जिंगे का फेस याद करती है, तो सोचती है कि मैंने तो जॉलिंग को टेक्स्ट किया था, तो वो वहाँ कैसे आया था और वो आम सा पर्सन है, तो उसने वो लोकेशन कैसे ढूंढी। और फिर वो क्लू जोड़ने लगती है, तो वो समझ आती है कि जिंगे और जॉलिंग एक ही हैं। तभी जिंगे आता है तो बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि ये मेडिसिन पियो और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जिंग उठने लगती है, तो जिंगे उसके लिए वरीड होने लगता है। वो उसे बोलते हैं कि तुम अभी वीक हो, तो तुम रेस्ट करो। जिंग बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं वीक हूँ। जिंगे स्माइल करने लगता है, तो बोलता है कि तुम एजेंट शैडो हो, तो वीक कैसे हो सकती हो। जिंगू से पूछती है कि क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। जिंगे उसे बोलते हैं कि हाँ, तुम स्पेशल ब्यूरो की फर्स्ट एजेंट स्क्वाड के कैप्टन हो। जिंग बोलती है कि इसका मतलब ये कि तुम पहले से मेरी आइडेंटिटी जानते हो। जिंगे उसे बोलते हैं कि नहीं, मैं पहले नहीं जानता था और बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा ड्रैगर देखा, तो मैं समझ गया कि तुम ही एजेंट शैडो हो। और फिर वो बोलते हैं कि मैं कितना फूल हूँ, तुम इतने दिनों से मेरे साथ थी, तो मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। और फिर वो उसे अपोलोजाइज करते हैं कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला, तो मेरा एटीट्यूड बहुत बुरा था। जिंगो से बोलती है कि खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं, मैं भी तुम्हें पहले नज़र में नहीं पहचान सकी थी। जिंगे से बोलते हैं कि मुझे देखकर तुम्हें हैरान नहीं हुई, तो क्या तुम पहले से जानती हो कि मैं कौन हूँ। जिंगो से बताती है कि जब मैंने पहली बार तुम्हारा हाथ देखा, तो मुझे डाउट हुआ कि तुम्हारे हाथ की शेप ऐसे है कि जैसे हर टाइम गन पकड़े रहते हो। और जब मैंने तुम्हें पंच किया, तो तुमने बहुत फास्ट रिएक्ट किया। मुझे दोनों बातों में तुम पर डाउट हुआ और मैं जानने की कोशिश करती रही कि तुम रियल में कौन हो, मगर मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। और बोलती है कि तुम्हें देखकर ऐसा ही लगता था कि तुम कोई प्ले बॉय हो। जिंगे से बोलता है कि तुम्हें देखकर मुझे लगता था कि तुम कोई विलनस हो। दोनों एक दूसरे के कमेंट सुनते हैं, तो हंसने लगते हैं और फिर दोनों ही अपनी अपनी मजबूरी बताने लगते हैं। जिंगे बोलता है कि ग्रैंड माँ ने बीमारी का बहाना बनाकर मुझे फोर्स किया, तो मैंने उनसे प्रॉमिस कर लिया और मुझे तुमसे शादी करना पड़ी। जिंगो से बोलती है कि मेरे डैड ने भी बीमारी का बहाना बनाया, तो मुझे भी उनके कहने पर शादी करना पड़ी। और फिर उसे बोलती है कि तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं जानती हूँ कि 7 साल पहले कि किसने अपनी जान को रिस्क में डालकर मुझे बचाया था, तो मुझे पता है कि वो तुम थे और मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। जिन्हें बहुत इमोशनल होता है, तो बोलता है कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और सारी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और फिर उसे पूछता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मैं तुम्हारा साथी एजेंट हूँ। जिंगो से बताती है कि क्लब में जब तुम फ़ोन पर एल की फ़ोटो दिखाने वाले थे, तो तुम्हारा हाथ देखकर मुझे तुम पर डाउट हुआ। मैं तुम्हारा मास्क हटाना चाहती थी ताकि सच जान सकूं, मगर तुमने अपना फेस नहीं दिखाया। जिंगे उसे बोलते हैं कि मैं सिर्फ शैडो से मोहब्बत करता था, तो मैं नहीं चाहता था कि इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण तुम मुझसे नफरत करने लगो। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो जिंग उसे टीज करने लगती है कि इतने स्ट्रॉन्ग एजेंट हो, तो क्या तुम रो रहे हो। जिंगे बोलते हैं कि नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। और फिर वो उसे बताते हैं कि लड़कियां मुझ पर मरती थी क्योंकि मैं रिच और हैंडसम हूँ। और बताओ तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ। जिंगो से बोलती है कि तुम रियल में बहुत हैंडसम हो। और फिर वो से बोलती है कि मेरा डैड सिटी का रिचेस्ट मैन है, तो लोग मेरे पीछे इस कारण भागते थे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और मैं सुंदर हूँ, मगर मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी और कोई ऐसा चाहिए था जो मेरे फेस से नहीं बल्कि मुँह से मोहब्बत करे। जिंगे उसे बोलते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। लोग मेरी फैमिली के नाम और पावर के लिए मेरे पास आने की कोशिश करते थे और जो भी लड़कियां मेरे क्लोज आने की कोशिश करती, वो सिर्फ मेरा पैसा और मेरा फेस देखती थी। और मुझे भी ऐसी मोहब्बत चाहिए थी जिसमें ये सब चीज़ें इन्वॉल्व ना हों। और फिर वो उसे बोलता है कि डॉक्टर ने बोला था कि टाइम पर मेडिसिन पीना। वो उसे मेडिसिन पिलाता है, तो उसका मुंह साफ करने लगता है और फिर वो उसको क्लोज होने लगते हैं, तो जिंग उसे हिट कर देती है। जिंग ये बोलता है कि तुम हमेशा मुझे ऐसे हिट क्यों करती हो। जिंग स्माइल करने लगती है, तो जिंग ये डरने लगता है कि जब वो ऐसे स्माइल करती है, तो ज़रूर मुझ पर गुस्सा करेगी। जिंगो से बोलती है कि मुझे याद आ रहा है कि जब मैं ड्रंक थी,
तो किसी ने मेरी नेक को हिट किया था और तुम जानते हो कि मैं बदला लिए बिना नहीं रहती। जिन्हें डरने लगते हैं तो बोलते हैं कि तुम तो जानती हो कि तुम ड्रंक थी, मगर ये नहीं जानती थी कि तुम्हारे सामने कौन है, तुम क्या कर रही हो, और मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने को तुम्हारी नेक को हिट किया था। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम मिंग से मिलने क्यों गई थी। जिंगो से बोलती है कि उसने मुझे बुलाया क्योंकि वो मुझे एविडेंस देना चाहता था कि लू फैमिली जियांग फैमिली को बर्बाद करना चाहती है, और मैं उसे मिलने इस कारण नहीं गई थी कि मुझे तुम पर या लू फैमिली पर डाउट है। मुझे तो डाउट हुआ कि वो एल है, तो मैं उसे मिलने गई। और बोलती है कि हेडक्वार्टर ने उसको लेकर जो निशानियां बताई थी कि वो स्लिम और यंग है और उसके हाथ पर जख्म का निशान है, और ये सारी क्वालिटीज मीन में हैं। जिन्हें हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो कोई एजेंट नहीं हो सकता। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो जेलस होकर छोटी मोटी ट्रिक खेल सकता है, मगर किसी बड़े क्राइम में किसी का साथ नहीं दे सकता। जिंगे बोलते हैं कि वो बचपन से मुझसे जेलस होता था क्योंकि मैं हर चीज़ में उससे आगे था, और शायद इसी कारण वो मुझसे नफरत करते हैं, तो उसने तुम्हें ऐसा बोल दिया होगा। येंगो से बोलती है कि मुझे पहले उस पर डाउट था कि वो एल हो सकता है। हम वीडियो देखकर देखते हैं कि वो एल है कि नहीं, और वो दोनों वीडियो देखते हैं तो जो पिक्चर हेडक्वार्टर ने सेंड की थी, जख्म उसे मिलता था। उन्हें कंफर्म हो जाता है कि मिंग ही रियल में एल है। जिंगो से बताती है कि मैंने वीडियो हेडक्वार्टर भेज दी है, वो कंफर्म करेंगे तो रिजल्ट हमें भेज देंगे। जिंगे को मिंग पर बहुत गुस्सा आने लगता है तो बोलते हैं कि उसने तुम्हारी इज्जत खराब करने की कोशिश की, तो मैंने उससे बदला ले लिया है, और मैंने अपने लोगों से उसकी खूब पिटाई लगवाई है। जिंग बोलती है कि सैड मैं उसे खुद हर्ट नहीं कर सकी। जिंगे उसे बोलते हैं कि तुम्हारा ड्रैगर मेरे पास है तो तुम ले लो। वो उसे एक कमरे में लाते हैं तो ड्रॉर से निकाल कर ड्रैगर देते हैं, मगर वहाँ एक साथ में पिक्चर भी थी। जिंगो से बोलती है कि मुझे वो पिक्चर दिखाओ। जिंगे मुश्किल से वो पिक्चर निकालता है तो जिंग हैरान होकर बोलती है कि ये तुमने कब ली थी। जिंगे उसे बताता है कि ये ड्रैगर मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, और जिस टाइम तुम ये गिफ्ट देख रही थी मैं दूर खड़ा तुम्हें देखता रहा, और तब मैंने ये पिक्चर ली थी। जिंगो से बोलती है कि ये ड्रैगर मेरी बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जिंगे से बोलते हैं कि क्या मैं पसंद नहीं हूँ। जिंगो से बोलती है कि ड्रैगर भी पसंद है और तुम भी पसंद हो, और वो दोनों पास आने लगते हैं कि जोमे आता है तो दोनों उसे देखकर रुक जाते हैं। जोमे एम्बेरस होने लगते हैं कि वो रॉन्ग टाइम पर आया। जिंगे बहुत गुस्से में था तो जोमे को बोलते हैं कि बताओ इस टाइम यहाँ क्यों आए हो। जोमे बोलते हैं कि बड़ा प्रॉब्लम हो गया, और बोलते हैं कि मिंग कंपनी में रूमर फैला रहा है कि आपने कंपनी का पैसा चोरी किया, और आपके करैक्टर पर भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो ये भी बोल रहा है कि आपने शादी बेनिफिट के लिए की, आप अपनी वाइफ से मोहब्बत नहीं करते, और सब शेयर होल्डर्स उसके साथ मिल गए हैं तो इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं, और वो सब प्लान कर रहे हैं कि आपको कंपनी से निकाल दिया जाए। जिंगे गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। जिंग बोलती है कि वो इतनी जल्दी सब कुछ कर रहा है तो इसका मतलब ये कि उसके पीछे जो कोई भी है वो सिर्फ फोर्स कर रहा है कि वो सब जल्दी करे, और दोनों को डाउट होने लगता है कि वो किसी बड़े नेटवर्क के लिए काम कर रहा है। और फिर वो क्लू जोड़ने लगते हैं कि स्टार प्रोजेक्ट एल सिटी का है, और मिंग का नेम कोड एजेंट एल है, तो इसका मतलब ये कि मिंग ही है जो एल सिटी के लिए काम कर रहा है। जिंगे एक सीक्रेट बताता है कि मिंग गैम्बलिंग में हार गया था और उसके फादर ने उसके बैंक कार्ड फ्रीज कर दिए थे, तो मैंने उसकी हेल्प की थी। जिंग बोलती है कि तुमने उसकी हेल्प कैसे की थी। जिंगे बोलते हैं कि उसने कंपनी का कुछ फंड चोरी किए थे ताकि अपना कर्ज उतार सके। मैंने इस बात को छुपा दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसका फादर एम्बेरस हो। जिंगो से बोलती है कि क्या तुम्हारे पास एविडेंस है कि उसने फंड कैसे चोरी किए थे। जिंगे बोलते हैं कि सारे एविडेंस मैंने खुद ख़त्म किए थे, तो अब उनका कोई क्लू नहीं मिल सकता। जोमे बोलते हैं कि मिंग के फादर को सब कुछ पता है, तो हम उसे कंपनी में लाएंगे, वो सबको खुद बताएगा कि पैसा उसके बेटे ने चोरी किया था। जिंगे बोलते हैं कि नहीं, मैं उसके फादर को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करूँगा। और फिर वो बोलते हैं कि हम कंपनी के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, शायद वहाँ कोई एविडेंस मिल जाए। और मिंग ने क्योंकि 2 बार अपना कर्ज चुकाया था, तो वो जोमे को दोनों डेट्स बताते हैं, तो बोलते हैं कि उन दोनों की फुटेज चेक करो। यिंग जिंगे को बोलती है कि मैं हर काम में तुम्हारे साथ हूँ। जिंगे स्माइल करने लगते हैं तो बोलते हैं कि जब तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कंपनी में हर तरफ गॉसिप होने लगती है कि जिंगे ने बिलियंस की चोरी की और पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, और उसने शादी भी पैसे के लिए की। कंपनी के हालात खराब होने लगते हैं और शेयर्स गिरने लगते हैं। पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे थे। मिंग सब शेयर होल्डर्स को बुलाता है तो एक फेक रिपोर्ट उनके सामने रखता है और उन्हें ट्रस्ट दिलाता है कि लॉस जिंगे के कारण हुआ। शेयर होल्डर्स गुस्से में आ रहे थे और वो मिंग को चेयरमैन बनाने का प्लान कर रहे थे। तभी जिंगे आता है तो बोलते हैं कि मिंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम चोरी करके चेयरमैन बन सकते हो? शेयर होल्डर्स
जिंगे को ब्लेम करते हैं कि तुमने कंपनी का पैसा चोरी किया और शादी भी पैसे के लिए की। जिंग आती है तो बोलती है कि किसने बोला, किसने पैसों के लिए मुझसे शादी की थी। जिंगे बोलते हैं कि कंपनी का पैसा मैंने नहीं बल्कि मिंग ने चोरी किया था, और बताता है कि इसने 2 बार कंपनी का पैसा चोरी किया। एक बार अपना कर चुकाया और दूसरी बार अपनी गर्लफ्रेंड को कार लेकर दी। मिंग बोलते हैं कि सब झूठ है और जिंगे को एविडेंस मिल चुके थे तो वो वीडियो प्ले करवाता है। मिंग घबराने लगता है तो जिंगे उसे बोलते हैं कि तुमने कुछ रॉन्ग नहीं किया तो डर क्यों रहे हो। और वो सबको रिपोर्ट दिखाता है कि 15 अप्रैल को इसने 5 मिलियन चोरी किए और 20 मई को 8 मिलियन चोरी किए। और वो बैंक स्टेटमेंट भी दिखाता है। तो सब मिंग को ब्लेम करने लगते हैं। मिंग बोलते हैं कि वीडियो फेक है। जिंगे बोलते हैं कि ये वीडियो सिस्टम की रियल फाइल है और इसमें टाइम स्टैम्प और डिवाइस की आईडी भी है और सब कुछ वेरीफाई होता है। और बोलते हैं कि अगर मुझ पर डाउट है तो बैंक से सब कुछ कंफर्म कर लो। तभी मिंग का डैड आता है तो उसे मारने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें कंपनी में ना आने देता तो तुम सबको बर्बाद ना करते। और वो सबको बताता है कि मिंग है जो बोल रहा है वो सच है और मैं भी गवाह हूँ कि इसने 2 बार कंपनी का पैसा चोरी किया था। मगर मिंगे नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो तो इसने सब कुछ दबा दिया। तभी हेडक्वार्टर से कॉल आती है तो वो लोग कंफर्म कर देते हैं कि मिंग ही एजेंट एल है। यंग जिंगे को बताती है कि सब कुछ कंफर्म हो गया है और फिर वो मिंग को बताती है कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ और तुम्हें अरेस्ट करने का मुझे मिशन मिला है। मिंग गान निकालता है तो बोलता है कि अगर कोई हिला तो मैं उसे मार दूंगा। उसका डैड उसे बोलता है कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें डिसऑन कर दूंगा। मगर मिंग को किसी की परवाह नहीं थी। यिंग एक पेन उठाती है तो मिंग के हाथ पर मारती है। उसका हाथ इंजर्ड होता है तो गन उसके हाथ से गिर जाती है। जिंगे उसे पकड़ लेते हैं और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम भी जानते हो कि एलसीटी बड़े बिजनेसमैन को बर्बाद करने के लिए उनका पैसा लेकर भाग जाती है। मिंग बोलते हैं कि मैं बचपन ही से तुमसे जेलस था तो तुम्हें बर्बाद करना चाहता था और एलसीटी के लीडर ने मुझे ऑप्शन दिया तो मुझे ऑप्शन अच्छा लगा। मिंग का डैड से बोलता है कि अब से तुम मेरे बेटे नहीं, मैं तुमसे हर रिश्ता जोड़ रहा हूँ। जिंगे जोमे को बोलते हैं कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। वो उसे ले जाते हैं। सब शेयर होल्डर्स भी चले जाते हैं। जिंग जिंगे को बोलती है कि सब कुछ ओवर हो गया तो अब क्या करना है। जिंगे उसे बोलता है कि ऑफिशियली शादी अनाउंस करनी है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।